अभी सुबह सुबह क्या कुछ अपडेट है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी को लेकर, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ बीते कल यानी कि 20 तारीख को मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन था कल, आज दूसरा दिन है। पहला दिन हंगामेदार रहा, आज दूसरा दिन कैसा रहेगा इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके के मुद्दे इस बार सॉलिड मुद्दे जो विपक्ष के पास है वो उठाए गए थे और उन्हीं मुद्दों के आधार पर जो स्थगित है कार्यवाही वो भी की गई। आज दूसरा दिन है, आज क्या कुछ रहेगा उस पर भी पूरी नजरें रहेगी। लेकिन सबसे पहले प्रोटेस्ट को लेकर जानकारी आपको देंगे। जिस तरीके से पूरे देश भर में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो या फिर किसानों का आंदोलन हो या फिर अपनी आदिवासी जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर शव का वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, शव प्रोटेस्ट, वो सभी प्रोटेस्ट को लेकर भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा प्रोटेस्ट छात्रों की तरफ से किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत से हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं और वहां पर प्रोटेस्ट जारी है। कई दिनों से सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर है, उन्हें बाद में अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपना आमरण अनशन जो है वो नहीं तोड़ा है। जो जानकारी वो खुद वहां से खत लिखकर, चिट्ठी लिखकर साझा कर रहे हैं। और बीते कल उनकी वाइफ का भी एक मैसेज आया है सोशल मीडिया पर, वो भी आपको दिखा देंगे, जिसमें वो साफ कहती नजर आ रही है कि सोनम वांगचुक जो है वो अनशन जो है वो जारी रखें। क्योंकि बीते कल ये रात को महज 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास जो है एक वीडियो उनकी तरफ से पोस्ट की गई, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है बाकायदा उस लेटर को पढ़ते हुए कि सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से लाठी चार्ज बच्चों पर किया गया है, छात्रों पर किया गया है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो आमरण अनशन है ये आगे भी जारी रखा जाएगा। वो एक क्लिप है छोटा सा, वो भी आपको दिखा देंगे, पहले आप वो देखिए। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देंगे। तो सुना आपने, यहाँ पर उनकी पत्नी साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि सोनम वांगचुक अपना जो अनशन है, आमरण अनशन, वो आगे भी जारी रखेंगे। आज की क्या अपडेट है, आज किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और आज क्या क्या होने वाला है, क्या आज भी मार्च निकाला जाएगा स्टूडेंट्स की तरफ से, वो जान लेते हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो है उनका सुबह से शुरू है। हालांकि बीते रात से ही हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। सीजेपी का संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार शाम 5 बजे जो है वो जंतर मंतर को खाली करवा दिया था। स्टेज तोड़ दी गई थी, लेकिन दोबारा से स्टेज बनवा दी गई है। प्रदर्शनकारी और अभिजीत दीपके 6 घंटे बाद फिर से लौट आए। सोमवार रात 11 बजे तक भारी तादाद में लोग वहां पर जमा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी उनकी तरफ से की गई है। साथ ही दीपके ने यहाँ पर जो है दीपके ने बातचीत की है, जहां पर उन्होंने बताया है मंगलवार को कि संसद मार्च जो है वो जारी रखें, यानी कि आज भी प्रोटेस्ट उसी तरीके से मार्च निकाला जाएगा। जैसी तस्वीरें आपने बीते कल देखी, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र इतने सजग थे, इतने एजुकेटेड बच्चे वहां पर पहुंचे हैं, वो सवाल कर रहे हैं। हालांकि लड़ाई नहीं की जा रही है, पहले दिन से उनकी तरफ से अगर मारपीट की जा रही है, स्याही कांड हो, जिस तरीके से दीपके पर स्याही फेंकी गई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि उन्हें कुछ मत कीजिए। जिस महिला ने स्याही फेंकी थी, हालांकि उसका बाद में खंडन हुआ और उस महिला ने ये कहा कि स्याही फेंकने का रीजन था, सॉलिड रीजन ये बताया गया कि वो सीता माता, मेरे भगवान राम, उनका बहिष्कार कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। हालांकि वीडियो भी सामने आई जो कि ऐसा नजर नहीं आया, लेकिन ऐसे आरोप दीपके पर लगे, इसीलिए स्याही फेंकी। लेकिन उस वक्त जिस वक्त स्याही फेंकी तो हो सकता है कि कोई भी आपा खो देता, लेकिन दीपके ने ऐसा नहीं किया। दीपके ने माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि हम एजुकेटेड है, अगर आगे से कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है, कुछ भी करता है,
गाली गलौज करता है तो हम हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, क्योंकि हम एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चाहते हैं, जैसा कि छात्रों ने किया भी। छात्र आंदोलन के दौरान हमने कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी, हालांकि सारी वीडियोस सही नहीं हो सकती है, कुछ वीडियोस फेक भी सामने आई है। किसान आंदोलन जो कि पंजाब के अंबाला में चल रहा था, जिसमें सिख थे और निहंग थे, वो तस्वीरें जो है वो दिखा दी गई कि वो जंतर मंतर की है। बहुत सी तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हर एक वीडियो पर भरोसा जो है आपको नहीं करना है। प्रोटेस्ट कहीं का, लेकिन जंतर मंतर करके लोग वायरल कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्या है क्या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं, उसी बिहाफ पे आगे उसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए, क्योंकि अगर आप सजग होंगे, सहज होंगे, तभी जो है इन्फॉर्मेशन आगे भी सही पहुंचेगी। धोखे में नहीं आना है। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट की। दीपके ने जो है यहाँ पर कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है होने तक आंदोलन इसी तरीके से जंतर मंतर पर जारी रहेगा। हम डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। और प्रदर्शनकारी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत 3 मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वो 3 मांगे देखिए, सोमवार को दीपके समेत सीजेपी प्रदर्शकों ने संसद तक मार्च निकाला था, लाठियां भी खाई, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे। यानी कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव थी पुलिस फोर्स। और हमने देखा कि आंसू गैस के गोले भी फेंके गए, साथ ही साथ उन पर क्या यहाँ पर जो है आंसू गैस के गोलों के साथ साथ बंदूकें तानकर भी जवान जो है देखे गए एक तरफ, ताकि बच्चे जो है स्टूडेंट्स आगे ना आ सके। साथ ही पिछले 14 साल में ये पहली बार प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो है वो संसद के दरवाजे तक पहुंची। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, 14 सालों में तो नहीं हुआ है, 14 सालों में ऐसा पहली बार हुआ। इससे पहले 2012 में निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा, दिल्ली में। तब इस इलाके में बड़े स्तर पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, कैंडल मार्च भी निकाला था। आपको याद होगा 2012 का वो समय जब निर्भया कांड हुआ था, गैंगरेप किया गया था एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ। उसके बाद जो है पूरा दिल्ली जो है वो सड़कों पर उतरा था और संसद तक पहुंच गया था, गेट तक। और ऐसा 14 सालों में अब हुआ है जंतर मंतर पर, जब पेपर लीक को लेकर, नीट एग्जाम को लेकर, लीक हो रहे पेपर को लेकर प्रदर्शन हुआ है इतने बड़े स्तर पर कि आगे चलकर बच्चों के साथ ऐसा ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। 20 जुलाई के जो बड़े अपडेट्स है वो भी आपको बता देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ। जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन के बीच में मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। एक बार फिर से यहाँ पर वो तस्वीरें लगा देंगे। नड्डा ने कार्यवाही ना करने का आश्वासन दिया। सीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने 3 मांगे रखी थी और यहाँ पर देखिए अलग अलग मांगों को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि अब स्टूडेंट्स को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली के डीजीपी सचिन शर्मा ने कहा है कि झड़पों में 90 से 100 पुलिसकर्मी और 50 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन उसी बीच स्टूडेंट्स भी घायल हुए हैं, प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं, वो भी तस्वीरें सामने आई। अब देखना होगा कि आंदोलन कब तक चलता है और इसी तरीके से कहाँ तक जो है बात पहुँचती है। सरकार सुनती है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा आता है या नहीं, मंजूर होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल देखिए मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और जाहिर तौर पर यह बात है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, कल भी उठाया गया खड़गे की तरफ से, लेकिन स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज देखना होगा कि क्या होता है और सीजेपी आगे क्या कदम उठाती है। देखिए सोनम वांगचुक का अनशन अभी भी जारी है, उनकी पत्नी की तरफ से बयान दे दिया गया है कि आगे भी जारी रहेगा। अब देखना होगा कि अगला कदम कॉकरोच जनता पार्टी का क्या होता है।